This is Pastor John Vignes with my wife Julia from Apple Valley, Minnesota. And with me is Pastor Persis Hannah from India. And she will be translating the message that I preach in English. She'll be translating it into Hindi. और मैं पास्टर जॉन विगिंस और मेरी वाइफ जूलिया मैं अमेरिका से हूँ और आज फिर मुझे जो है हिंदी में ट्रांसलेट करेंगी पास्टर पर्सिस हैना जो कि भारत से हैं. So the title of the message is The Cross and the Law. The Cross and the Law. So आज का जो हमारा विषय है वो है क्रूस और नियम. जो नियम है, जो व्यवस्था है, क्रूस और व्यवस्था. हम जो है क्रूस के बारे में सीख रहे हैं. सो आज का जो हमारा विषय है वो है क्रूस और व्यवस्था. The focus of our faith must always be on Jesus, what Jesus did at the cross. When I'm preaching and mention the cross, I am always referring to Jesus and what he did at the cross. और यहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमारा जो विश्वास है वो हमेशा यीशु पे और जो उसने क्रूस पर किया उस पर होना चाहिए. और जब मैं प्रचार करता हूँ और क्रूस को जब मैं बताता हूँ, इसका मतलब मैं हमेशा क्रूस को और जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उस पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ. Paul's focus in his preaching was the cross. और जो पौलुस था, प्रेरित पौलुस, उसका जो प्रचार है वो क्रूस पर आधारित था. 1 Corinthians chapter 1 verses 17 and 18 says, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words or the words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God." और वचन अब आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 17वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है. आमीन. The preaching of the cross to us who are saved is the power of God. The preaching of the cross brings the power of God. Isn't the power of God what we want? और जो वो मसीह के सुसमाचार का और इसके क्रूस का प्रचार करते हैं तो वो एक सामर्थ को लेकर आती है और वो उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की एक सामर्थ है. I have no power on my own. I can't heal anyone. I can't save anyone, but the power of God can and he will. और मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को चंगा नहीं कर सकता, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो सकता है जो मुझ में है. ये परमेश्वर का सामर्थ्य है. Paul preached the cross because it brought the power of God. I'm preaching the cross because I want to see the power of God demonstrated. I want to see the power of God demonstrated right here, right now. I want to see people saved, healed, delivered, and set free. I want to see the power of God demonstrated. और पौलुस ने क्रूस को प्रचार किया क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ को लाता है. और यहाँ पर भी जब मैं क्रूस को प्रचार करता हूँ तो मैं परमेश्वर की सामर्थ को, पवित्र आत्मा के जो कार्य हैं उनको देखता हूँ. मैं परमेश्वर के कामों को, उसकी सामर्थ किस प्रकार से काम करती है मैं उसको देखता हूँ. और मैं देखता हूँ किस प्रकार से लोग चंगे होते हैं और वो छुटकारे को पाते ही केवल क्रूस की सामर्थ के द्वारा होता है. The focus of my faith will always be the cross, the cross, the cross. और जो मेरा जो केंद्र है वो हमेशा, चाहे वो प्रचार के बारे में हो या किसी भी चीज के बारे में हो, लेकिन मेरा जो केंद्र है वो केवल क्रूस और क्रूस और क्रूस. और जब मैं क्रूस को बोलता हूं तो मैं हमेशा ये बताना मांगता हूं कि वो है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया. Matthew 16 verses 24 through 25 says, "Then Jesus said unto his disciples, If any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever shall save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for my sake will find it."
और तब अब हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वें आयत से, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। Amen. Most people read the scripture and look at it negatively. They say it with a long face. Oh, I have to pick up my cross. Oh, God wants me to suffer. Oh, God's going to make me do something I don't want to do. Oh, God's going to make me go somewhere I don't want to go. People say, oh, I guess that's the cross that I have to bear. और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं या कुछ नेगेटिव तरीके से लेते हैं। उनका मानना ये है कि जब यहाँ पर लिखा है क्रूस उठाना, तो उनको लगता है कि उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, बहुत बुरी बातों से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत संसारिक दुख को उठाना बहुत दुख को उठाना पड़ेगा, और मुझे बहुत सारी ऐसी बातों से गुजरना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसे कामों को करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। और शायद से हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, मैं इस क्रूस को उठाना मतलब मुझे कुछ बहुत बुरी बातों से, बहुत पीड़ादायक बातों से गुजरना पड़ेगा। That could be one translation, but I don't believe that's the key translation. What does this scripture mean? और ये हो सकता है, ये एक जो है इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, पर ये पूर्ण नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि क्या हमें वचन सिखाता है इस बारे में। Jesus said, if anyone desires to come after him, we must take up our cross. Do you desire to come after Jesus? Do you desire Jesus? Then listen to what the scripture says. और यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और क्रूस को उठाए। तो क्या आप यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते हैं? क्या आपका इच्छा है उसके पीछे जाना? और क्या आप चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? We must deny ourselves. This means that we must not live our Christian life in our own strength, in our own ability, by our own works, or without the help of Christ. If we do this, we will fail. और यहाँ पर हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पूर्ण बात यहाँ पर कहना चाहता है वचन में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्रूस उठाने का मतलब है पूर्ण तरीके से खुद का इनकार करना। इसका मतलब है कि हमें जो मसीही जीवन है, अपने बल से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने कामों से नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह के बिना यदि हम इसको जो है अपने आप चीजों को करेंगे तो हम वहां पर फेल हो जाएंगे। We must take up the cross and follow Jesus. How do we do this? और यहाँ पर ऐसे लिखा है कि हमें अपने क्रूस को उठाना है और उसके पीछे होना है। तो इसका मतलब क्या है और हम ये कैसे कर सकते हैं? By putting our faith in Jesus and what he did at the cross every second, every minute, every hour, every day. और ये हम कर सकते हैं केवल उस पर विश्वास रखने के द्वारा। और ये हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन हमें ये विश्वास करना है। Our focus must always be the cross, the cross, the cross. और हमारा जो केंद्र है वो हमेशा क्रूस और क्रूस। और जब मैं क्रूस बोलता हूँ, इसका मतलब है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसकी ओर है। How do we follow Jesus? If the cross is the focus of our faith, then we're in Christ. If we're in Christ, don't we go where Jesus goes? That is how we follow Jesus. We stay in Christ. और हम कैसे यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं? अगर यदि हमारा फोकस, यदि हमारा केंद्र, विश्वास का केंद्र यीशु मसीह होगा और हम यीशु मसीह में होंगे, तो हम यीशु मसीह जैसा हमको जो हमें बताएगा, हम वैसे ही चल पाएंगे। There are two ways we can live our life, and this is given in Matthew chapter 16 and verse 25. It says, "For whosoever shall save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake will find it." और यहाँ पे हम दो बातों को देख सकते हैं कि हम दो तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 25वें वचन में इस प्रकार से लिखा है
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे प्राण को बचाना, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। We can try to save our life. और हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, हम ये कोशिश कर सकते हैं। This means we can try to live our Christian life in our own strength, in our own ability, with our own works. We can try to live without the help of Christ. We're saved, but we try to live our life without Jesus. If we live our life in this manner, we will be defeated. We will not be able to walk in victory. और हम ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से हम खुद से कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब हम मसीही जीवन को जी सकते हैं अपने बल से, सामर्थ से, अपने कामों से। हम कोशिश कर सकते हैं अपने कामों के द्वारा, और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जो यीशु मसीह में जीवन बिताएं वो अपने कामों के द्वारा हो, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा। और यदि हम इस तरह का एक जीवन को जीते हैं तो हम हार को देखते हैं, हम जो है जयवंत नहीं हो पाते। और ये बहुत हद तक मसीही जीवन में हो सकता है, बहुत लोग करते हैं कि वो मसीह तो हैं लेकिन वो अपना इनकार नहीं करते, वो खुद से सारी चीजों को करते हैं। The other way we can live our life is we can choose to lose our life. और दूसरा तरीका जीवन को जीने का ये है कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से दे दें। We choose to put our faith in Jesus and what he did at the cross. Then we lose our life. This means we lose the life that we lived in our own strength and ability. Now we live our life in the strength and ability of Christ. और एक तरीका ये, पहला तरीका ये था कि हम खुद से करें, और दूसरा तरीका ये कि हम हर बात में, हर सेकंड में, हर घड़ी हम क्रूस की ओर देखें, और जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसकी ओर देखें, और इस तरीके से हम खुद का इनकार करें, यीशु मसीह के पीछे चलें, उसकी सामर्थ को, उसके द्वारा हम जीवन को जिए, उसके द्वारा हम सामर्थ के साथ मसीही जीवन को जिए। We do not ignore the cross, we embrace the cross. और हम जो है क्रूस को, हमें जो है क्रूस को इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको उठाना है। If we embrace the cross, we will lose the life that we live in our own strength and ability. If we embrace the cross, we'll gain the life that we live in the strength and ability of Christ. The focus of our faith must always be the cross, the cross, the cross. और यदि हम क्रूस को उठाते हैं, हम क्रूस को हम जब हर वक्त में क्रूस के पीछे जब हम चलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है हम अपनी काबिलियत का इनकार करते हैं, हम अपने जो सामर्थ है, जो हम करना चाहते हैं उसका इनकार करते हैं, और हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया उसके द्वारा, उससे हम जो है सामर्थ को पाते हैं और आगे बढ़ते हैं हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट। This is what has happened to me since I made the cross the focus of my life. और यही मेरे साथ हुआ जब से मैंने अपने ध्यान को बाकी सब बातों से हटाकर क्रूस की ओर निर्धारित किया। I'm no longer full of pride. I realize that God did it, not me. I realize I'm living my life in his strength and ability, not mine. I realize it's not about me, it's about him. I realize the great price that Jesus paid for me, and this makes me love the cross and Jesus more and more. I realize how good God was and how wicked I was. This makes me grateful to God. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब मैंने क्रूस की ओर अपने केंद्र को स्थित किया, क्रूस की ओर मैंने ध्यान को लगाया, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे अंदर जो गर्व की एक भावना थी वो जो है नहीं रही, क्योंकि मैंने महसूस किया ये मैं नहीं, ये यीशु मसीह कर रहा था। मैंने महसूस किया, और मेरा जो जीवन है वो उसमें जो सामर्थ है वो मेरा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। और मुझे समझ में आया कि ये मैं नहीं, ये उसके बारे में है। मुझे समझ में आया
कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने जीवन को दिया और जब इन बातों से मैं होकर गुजर रहा था और मुझे यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उस पर उससे प्रेम होता गया और मुझे समझ में आया कि परमेश्वर कितना अच्छा था और मैं कितना ज्यादा पाप में था और जब मैंने इन सारी बातों को महसूस किया तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा। I can't believe that God saved me. I love Christ and the cross more and more every day. I live in victory. I live my life in Christ, and God's love and power flows through me to other people. और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने मुझे किस तरीके से बचाया। मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ जो उसने क्रूस पर किया। हर दिन मैं उसको याद करता हूँ और इस तरह से वो मुझे जय के जीवन में चलाता है और मुझे मदद करता है मसीह में जीवन को जीने के लिए। और जब मैं इन बातों में जयवंत होता हूँ तो परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ अपने आप ही मेरे जीवन से औरों के जीवन में बहने लगता है। Don't ignore the cross. Take up your cross and follow Jesus. और अपने क्रूस को इनकार ना करें, उसे तुच्छ ना जाने, उसे उठाएं, उसको बड़ी बात समझें और अपने क्रूस को उठाएं और परमेश्वर का पीछे हो लें, यीशु मसीह के पीछे हो लें। Don't ignore the cross. Take up your cross and follow Jesus. और क्रूस को इनकार ना करें, क्रूस को छोटी बात ना जाने, उसे उठाएं, अपने क्रूस को उठाएं और यीशु मसीह के पीछे हो लें। The title of the message is The Cross and the Law. What is the law? और आज का जो वचन है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज का जो वचन है वो क्रूस और व्यवस्था के बारे में है। तो यहाँ पर व्यवस्था क्या है? The law stands for the 10 Commandments. The law stands for any laws that your church or denomination imposes on you. The law stands for any laws that you put on yourself. Like, I'm going to pray an hour every day. I'm going to read 5 chapters of the Bible every day. I'm going to fast every week. व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, जैसे कि व्यवस्था 10 नियम के बारे में है और व्यवस्था कोई नियम हो सकता है, जो हो सकता है आपका चर्च, आपका जो कलीसिया है, आपके अगुए लोग आपके लिए बनाते हैं, या व्यवस्था एक नियम हो सकता है जो आप अपने लिए बनाते हैं, जैसे कि मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, 5 अध्याय जो है बाइबल के पढ़ा करूंगा और जो है मैं उपवास करा करूंगा। तो व्यवस्था एक तरह का नियम है जो हम देख सकते हैं। You must follow the law in the correct manner or you will fail. और या तो आप व्यवस्था को सही तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं या आप फेल हो जाएंगे। The 10 Commandments are good. If the church and denominational laws are scriptural, they are good. Certainly prayer, Bible reading, and fasting are good. But as good as all these things are, if we use them in the wrong manner, we won't have victory. They can actually hurt us if done in the wrong manner. और मैं आपको बताना मांगता हूँ 10 नियम बहुत ही अच्छे हैं और यदि आपकी कलीसिया और अगुवे लोग वचन के साथ जो है जुड़े हुए हैं, तो जो वो आपके लिए नियमों को बनाते हैं वो अच्छे हैं। यदि आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उपवास करते हैं, वो अच्छे हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यदि हम इन्हें गलत तरीके से फॉलो करेंगे तो हम वहां पे हार को देखेंगे। हम वहां पर हम जो है अपने आप को दुख पहुंचाएंगे, हम खुद को दुख में देखेंगे। I'm not telling you not to obey the 10 Commandments. I'm not telling you not to pray, read the Bible, or fast. I'm telling you to get the correct response. They must be used in the right way. और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 नियमों का जो नियम है उनको ना माने, या जो आपके अगुओं और कलीसियों ने नियम को बनाया उसे ना माने, या आप प्रार्थना ना करें, बाइबल ना पढ़ें, उपवास ना करें। मैं आपसे ये सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि इन सब को करने का एक सही तरीका है। Let's look at the 10 Commandments. I love the 10 Commandments. In fact, I wrote a track on the 10 Commandments. The title is God Spoke and God Wrote. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि 10 आज्ञाएं जो हैं, 10 नियम जो है, 10 आज्ञाएं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैंने उसके ऊपर एक ट्रैक्स को भी बनाया है और जिसका टाइटल है कि परमेश्वर ने बात किया और परमेश्वर ने लिखा। The 10 Commandments were very important to God. और जो ये 10 आज्ञाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी परमेश्वर के लिए। When he gave the 10 Commandments,
He did not have a man speak for him. God spoke himself. When he gave the 10 commandments, he did not have a man write for him. God wrote them with his own finger on tablets of stone. The commandments were simple, clear, and direct, so we can understand and follow them. और जब हम 10 आज्ञाओं को देखते हैं, ये 10 आज्ञाएं हैं जो किसी मनुष्य ने नहीं बोली, ये परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें थी। परमेश्वर ने खुद बोला। जो 10 आज्ञाएं थी, वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, वो जो टैबलेट था, वो पत्थर की पट्टियां थी, उन पर लिखी। और जो आज्ञाएं थी, वो बहुत ही सिंपल थी, साफ शब्दों में, और कोई भी उसको आसानी से समझकर मान सकता था। इस तरीके से परमेश्वर ने उनको दिया था। Where were the 10 commandments stored? In the Ark of the Covenant, which was in the tabernacle in the Holy of Holies. The Holy of Holies is the most sacred, holy part of the temple. और ये 10 आज्ञाएं कहाँ रखी जाती थी? ये जो वाचा का संदूक होता था, जो कि जो तंबू में, जो वहां का टैबरनेकल है, जो तंबू है, उसमें रखा जाता था, जो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता था। पवित्र, जो बहुत ही अति पवित्र स्थान में वो आज्ञाओं को रखा जाता था। How did the children of Israel receive the 10 commandments? The people had to purify themselves for 3 days before they could meet God and receive his commandments. On the 3rd day, Moses brought the people forth to the mountain. There was thunder and lightning. The mountain shook. Smoke ascended from it. A trumpet blew louder and louder, and then God spoke. और आइए देखते हैं कि उन्हें ये 10 आज्ञाएं जो है किस प्रकार से मिली। हम देख सकते हैं वचन में कि ये जो आज्ञाएं थी, जब परमेश्वर को देने जाता, उससे पहले 3 दिन उन्होंने खुद को बहुत पवित्र किया ताकि उनको आज्ञाएं मिले। और तीसरे दिन मूसेस जो है पहाड़ पर गया, वहां पर उन्होंने बहुत ही बिजली को देखा और बहुत ही तूफान जैसा कुछ, बहुत ही बिजली को देखा, पर्वत हिल रहा था, और धुएं को देखा, और जो तुरही का एक आवाज को देखा, और वहां से परमेश्वर बात कर रहा था। Wouldn't that get your attention? I think you'd throw yourself face down in the dirt. I don't think you'd want to break one of God's commandments. I don't think that you'd question if there was a God. और ये जो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने दिया, क्या आप उसको नहीं मानते? यहाँ पर क्या उस पर कोई प्रश्न आप उठा सकते हैं? क्या आप उन्हें तोड़ सकते हैं? Do you think the commandments are important to God? Yes. And if the commandments are important to God, don't you think they should be important to us? और मैं आपसे पूछना मांगता हूँ कि जो ये आज्ञाएं थी, क्या ये महत्वपूर्ण थी परमेश्वर के लिए? तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, हाँ, ये परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जब ये परमेश्वर के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, तो क्या ये हमारे लिए नहीं है? You know that every one of us has broken every commandment. I've broken every commandment. I'm not judging you. Let's go through them one by one so that you can see this is true. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो आज्ञाएं हैं, हम सब ने उन आज्ञाओं को तोड़ा। सो मैं आपको उस बातों में आपका न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद तोड़ा। और चलिए हम एक एक करके उन आज्ञाओं के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हमने उनको तोड़ा। Commandment 1, you shall have no other gods before me. In Matthew 22 and verse 37, Jesus said unto them, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. If you love anything more than the Lord, you've set another God before him. और यहाँ पर देखिए, पहली आज्ञा इस तरीके से है कि तू अपने आगे, तू परमेश्वर को छोड़ किसी और को ना मानना। और मत्ती रचित सुसमाचार में 22वें अध्याय उसका 37वां वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर से सर्वप्रथम प्रेम करो, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरा आत्मा और अपना पूरा बुद्धि से। सो यदि हम कोई और चीज को, कोई और व्यक्ति को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, दैट मीन्स उसका मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति को परमेश्वर से ज्यादा हम जो है प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर ज्यादा उसको मानते हैं। So I think we broke that commandment. और बहुत बार हमने ऐसा किया, तो मुझे लगता है हमने उस आज्ञा को तोड़ा है। Commandment 2, you shall not make any graven images. If we give our time and devotion to anything other than God, we are worshiping a false god, idol, or graven image. We are not to worship statues or idols made with our hands.
We are not to worship a man. No man is infallible. We are not to worship false images that we make up in our minds. और दूसरी आज्ञा को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तो अपने आगे कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि मूर्ति यहाँ पर केवल जो मूर्तियां हैं उसके बारे में नहीं है। यहाँ पर ये है कि यदि हम अपना समय परमेश्वर से ज्यादा किसी और को देते हैं तो वो भी एक मूर्ति पूजा है। इसका मतलब है हम गलत चीज को, गलत इमेज को या गलत चीजों को जो है अपना जो है आराधना कर रहे हैं। और ये जो है हम मनुष्य को नहीं, हम परमेश्वर को आराधना करते, तो ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। Many people believe that God is a God of love and mercy and prosperity. They refuse to believe that God is also a God of judgment and wrath. If we do not believe every attribute that the Bible gives to God, we're worshiping a false God, a God that we made up in our minds. और बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है प्रेम का, दया का और जो है प्रॉस्पेरिटी का, बढ़ोतरी का। लेकिन वो ये नहीं जानते या ये इस बात को मानने से इनकार करते कि परमेश्वर जो है परमेश्वर है न्याय का, ज्वलनशील है वो। यदि हम जो है बाइबल का जो वचन है उसकी सारी बातों को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्य किसी चीज को आराधना करते हैं। We have all broken the second commandment. और कहीं ना कहीं हम सब ने दूसरी आज्ञा को तोड़ा है। Commandment 3, you shall not take the name of the Lord in vain. We must treat God's name with our greatest respect. God's name is not to be used in cursing or jokes. If we call ourselves Christians but don't live our lives for Him, we're using His name in vain. चलिए तीसरी आज्ञा को देखते हैं। इसका मतलब तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के नाम को बहुत ही आदर के साथ इस्तेमाल करना है, बहुत ही आदर की बात समझना है, क्योंकि परमेश्वर का नाम हम मजाक में किसी को जो है श्राप देने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। यदि हम अपने आप को मसीही बोलते हैं तो हमें अपना जीवन उसी के अनुसार जीना है। मतलब यदि हम मसीह हैं तो मसीह के अनुसार जीना, और यदि हम नहीं जीते हैं तो हम उसके नाम को व्यर्थ ठहराते हैं। We've all broken the third commandment. और कहीं ना कहीं हम सब ने इस आज्ञाओं को भी तोड़ा है। Commandment 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Is Sunday the Lord's day or is it yours? Sunday is a day that God has blessed above all other days of the week. Do you go to church? What is your attitude during praise and the preaching of the word? What is your attitude toward the church and Christians? Are you honoring the Sabbath? I believe we've all broke this commandment. और चौथा जो आज्ञा है वो इस बारे में है कि जो तुम अपने पवित्र जो है जो सबत के दिन को पवित्र मानना। इसका मतलब है कि जो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, वो परमेश्वर के लिए रखना है। उस दिन हमको जो है वो एक दिन हमें चर्च में जाना है, कलीसियाओं में जाना है, आराधना करना है। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो तरीका है वो आराधना और वचन के लिए कैसा है, हमारा जो एटीट्यूड है वो कलीसिया और मसीह लोगों के लिए कैसा है। और यदि वो ठीक नहीं है, यदि हम कलीसियाओं में नहीं जाते इतवार को, तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, क्या आप सबत को आदर करते हैं? ये सबत के दिन को आदर करते हैं? Commandment 5, honor your father and mother. Have you always loved, honored, and respected and obeyed your parents in a way that is pleasing to God? I believe at times we've all broken this commandment. और पांचवा जो आज्ञा है वो है कि अपने माता पिता का आदर कर। मैं आपको पूछना मांगता हूँ, क्या आप हमेशा प्यार करते हैं, आदर करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं ताकि ये परमेश्वर को भाए, परमेश्वर की नजर में वो भाए? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने इस आज्ञाओं को कई बार तोड़ा है, उनको ठेस पहुंचाया है। Commandment 6, you shall not kill. To kill is to murder or take the life of another. The Bible warns us that if we hate someone, we are murderers. 1 John 3:15 says, whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Now, if you hate or slander someone, destroy someone with your words, God looks at you as a murderer. Racism would be a type of murder. I believe we've all broken this commandment.
और आज्ञा छठी आज्ञा को देखते हैं कि तुम किसी का कत्ल ना करना, किसी को मारना नहीं। तो मारने का मतलब ये होता है कि किसी की जान को ले लेना, लेकिन बाइबल कुछ और भी इस बारे में बताती है कि यदि हम किसी को नफरत करते हैं, किसी के लिए नफरत वाला विचार को हम रखते हैं, तो भी हम एक कातिल के समान है, जैसे किसी ने कत्ल किया है। आइए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका तीसरा अध्याय और 15वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई अपने भाई से नफरत करता है वो एक कातिल है, उसने कत्ल को किया है। और जो जिसने कत्ल को किया है और जिसने कत्ल को नहीं किया, केवल उसी के अंदर परमेश्वर का जो है अनंत काल का जीवन है। सो मैं आपको बताना मांगता हूँ, यदि आपने किसी से नफरत किया है, किसी के खिलाफ कोई शब्द को बोला है, तो परमेश्वर उसको ऐसे मर्डर यानी कि कत्ल के रूप में देखता है। बाद रंग के क्षेत्र में जो है पक्ष करना, रंग के ऊपर या किसी भी धर्म, जाति, रंग और इसके आधार पर जब हम कोई भी काम करते हैं, नफरत करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का कत्ल हम देख सकते हैं। Commandment 7, you shall not commit adultery. Any sex outside of marriage is adultery. Jesus said this in Matthew chapter 5, verses 27 and 28. You have heard that it was said to those in the days of old, you shall not commit adultery. But I say unto you that whosoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. And I believe we've all lusted for someone at some time. We've all broken this commandment. और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी 7वीं आज्ञा है वो है कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार मतलब जो गलत तरह के रिश्ते को शादी के बाहर नहीं रखना। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है उत्पत्ति 2 अध्याय के 24वें वचन में कि ये किस प्रकार से हमें शादी के अलावा जो भी हम रिश्ते रखते हैं वो गलत है। लेकिन इसका एक और वचन हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 27-28 वचन में, कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू व्यभिचार न करना, परंतु अब मैं तुमसे ये कहता हूँ जिसने उसको गलत निगाहों से भी देख लिया, उसने अपने मन में ही व्यभिचार कर दिया। सो बहुत बार हम ऐसा कर देते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के लिए जो है विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। Commandment 8, you shall not steal. Have you ever taken anything that does not belong to you? Have you borrowed money and not paid it back? Have you cheated on your taxes? Have you taken government benefits when you're capable of working? Have you wasted time on your job when you should be working? Then you have stole. I believe every one of us has broken this commandment. और यहाँ पर हम देख सकते हैं 8वीं आज्ञा इस प्रकार से कहती है तुम चोरी ना करना। चोरी का मतलब केवल एक ही तरीके से नहीं है। इसका मतलब यदि आपने किसी से पैसा लिया उसको वापस नहीं किया, ये भी चोरी है। और आपने जो टैक्सेस को नहीं भरा, गवर्नमेंट से आपने जो है सारे बेनिफिट को लिया, जबकि आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपने झूठे तरीके से वो बेनिफिट को लिया और आपने अपने समय को व्यर्थ किया, जबकि आप काम कर सकते थे, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं चुराया है। Commandment 9, you shall not bear false witness. This is lying. Have you ever told a lie? We don't take lying very seriously, but God does. Listen to what the Bible says in Revelation 21:8. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, adulterers, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So और we यहाँ पर हम broken देख this सकते हैं commandment. ये नौवा जो आज्ञा है वो इस प्रकार से कि तू झूठा जो है तू झूठा विटनेस नहीं ठहराना, तू किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी मत देना। इसका मतलब है झूठ ना बोलना। हम शायद झूठ को उतना सीरियसली नहीं लेते, परंतु परमेश्वर लेता है। इसका हम देख सकते हैं वचन में तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 21वां अध्याय उसका 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने भी इस आज्ञा को तोड़ा है। Commandment 10 says, you shall not covet. Have you ever desired something that belongs to another? Then you're guilty of coveting. I believe we've all broken this commandment at times.
और 10वां वचन इस प्रकार से कहते हैं कि तू दूसरों की वस्तु का लालच ना करना। और इसका मतलब ये है कि आपने कभी इच्छा किया हो जो दूसरे के पास है वो मुझे मिल जाए। इसका मतलब है कि हमने लालच किया है। आपने देखा यहाँ पर हमारे 10 वचनों में हमने सारी ही आज्ञाओं को कहीं ना कहीं और बहुत बार तोड़ा है। I think you can see that each one of us has broken every commandment. Why should God let us into heaven if we've broken every commandment? और अब हम यह देख सकते हैं कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस आज्ञाओं को तोड़ा है। तो परमेश्वर ने वो आज्ञाओं को दिया क्यों, जब वो जानता था कि हम उसको तोड़ेंगे। He won't. We have to learn how to follow the 10 commandments. और हमें सीखना है कि हमें कैसे उस आज्ञाओं को फॉलो करना है, कैसे मानना है। Why would God give us 10 commandments that none of us can follow? It और shows us our need for यहाँ पर Jesus. Okay, go ahead. कंटिन्यू। Why would God give us 10 commandments that none of us can follow? और क्यों परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को हमें दिया, जब वो जानता था कि हम उसको जो है पूर्ण रूप से उस पर चल नहीं पाएंगे। It shows us our need for Jesus. One of the biggest problems we have is we don't see our sin. God sees our sin, but we don't. The 10 commandments show us our sin. और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारी जरूरत को बताता है यीशु मसीह में। और जो आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है वो है जो पाप है जिसे हम देख नहीं पाते। Sin is so powerful that we need Jesus. We can't stop sinning on our own. We need Jesus. और हम जो है पाप करते परंतु हम उसे देख नहीं पाते, परंतु परमेश्वर देखता है, क्योंकि पाप बहुत ही ताकतवर है और इसीलिए हमें यीशु मसीह का जरूरत है। हम रोक नहीं सकते खुद को पाप करने से, हमें इसीलिए यीशु मसीह का जरूरत है। There's a right way and a wrong way to follow the 10 commandments. The right way is in Christ. The wrong way is in our own strength and ability. और ये 10 आज्ञाओं को मानने के लिए एक सही तरीका है और एक दूसरा तरीका है, गलत तरीका। सही तरीका यह है कि हम जो है मसीह की ओर देखें, और गलत तरीका यह है कि हम खुद पर विश्वास करके भी इनको कर सकते हैं, इनको मान सकते हैं। Before Christ, if we tried to follow the law, we did it in our strength and ability. You know that after we accept Christ and we're filled with the Holy Spirit, we can still try to follow the law in our own strength and ability. The result will be the same. We will fail. और जब यीशु मसीह से पहले जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसको फॉलो उसको मानने का लोगों ने कोशिश किया अपना अपना खुद का सामर्थ्य से, अपना खुद का बल से। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, मसीह के बाद भी, पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी हम लोग इस व्यवस्था को अपना ताकत से कर सकते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। हम हर बार अपने आप को गिरा हुआ देखेंगे। Let's look at the Apostle Paul. Before Christ, Paul was zealous for God. और चलिए हम पौलुस के बारे में देखते हैं। मसीह में आने से पहले जो पौल था वो बहुत अंदर से जलनशील था परमेश्वर के लिए। Let's look at Paul's credentials. We find them in Philippians chapter 3, verses 4 through 6. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. और आइए हम जरा पौल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 4था वचन से हम पढ़ेंगे। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। Paul was saying, if you want to brag, I can brag more. Look at my credentials. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, zealous for God.
और पौल ने इस प्रकार से कहा, यदि तुम चाहते हो मैं बढ़कर बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ। जरा हम देखते हैं, उसका 8वें दिन खतना हुआ। इजराइलियों में से वो का था, जो बिन्यामीन का जो गोत्र है उसमें का था, इब्रानियों में का इब्रानी था, एक फारिसी था, और जो कलीसियाओं को सताने वाला था। Paul's credentials: he was Jewish, he was a Hebrew of the Hebrews, he was taught by Gamaliel, one of the greatest teachers of Paul's time. Didn't God give the Jewish people the 10 commandments? Don't you think that Paul was doing everything he could to obey the 10 commandments? और पौल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, वो एक यहूदी था, इब्रानियों का इब्रानी था, और वो उन समय में जो उधर का जो रबी का एक गामलील का जो स्कूल था, जो सबकी सबसे बड़ा एक जगह होता था वचनों को सीखने का, वहां से वो उसने सीखा था। तो क्या परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को लोगों को नहीं दिया? क्या सोच सकते हैं कि जो पौलुस है उसने कोशिश नहीं किया होगा 10 आज्ञाओं को मानने का? Paul thought he was blameless in the law, yet look at what the Bible says. Paul was persecuting the church. He was putting Christians in prison. Ultimately, many of those Christians were put to death. और पौलुस को लग रहा था कि वो नियम के व्यवस्था के हिसाब से वो बिल्कुल पाक साफ था, परंतु वचन में देखते हैं पौलुस एक सताव का काम कर रहा था। वो जो मसीह लोगों को जेल में डाल रहा था, और कुछों को तो उसने जो है मार भी दिया था। Was Paul blameless? No. Wasn't Paul breaking the 10 commandments by persecuting Christians? Yes. Yet Paul thought he was blameless in the law. Paul thought he was doing good for God. और क्या पौलुस पाक साफ था? नहीं। क्या पौलुस ने 10 आज्ञाओं को माना? जो लोगों को सताते हुए, क्या पौल ने जो 10 आज्ञाओं को नहीं तोड़ा? उसने तोड़ा। और क्या पौलुस ऐसा नहीं सोचता था कि वो बिल्कुल पवित्र है? और वो ऐसा सोचता था, और पौलुस को लगता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो सब सही है। Why couldn't Paul follow the 10 commandments? He wasn't saved at this point, and he tried to follow the law in his own strength and ability, and he failed. और क्यों पौलुस वो 10 आज्ञाओं को नहीं मान पाए? क्योंकि पौल जो है उद्धार नहीं देखा, वो बचाया नहीं गया था, और वो कोशिश कर रहा था जो 10 आज्ञाएं हैं उसको अपने आप से, अपनी सामर्थ्य से मानने के लिए, चलने के लिए, और वो हर बार उस पर फेल हो रहा था। Paul had his Damascus Road experience. He gets saved, he gets filled with the Holy Spirit, but he still can't follow the 10 commandments. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पौल जो है बचाया गया, पवित्र आत्मा से भर गया, और क्या वो अब जो है 10 आज्ञाओं को नहीं पूरा कर सकता था, नहीं मान सकता था? चलिए रोमियो की पत्री में देखते हैं। If Paul is saved and filled with the Holy Spirit, shouldn't he be able to follow the 10 commandments? Shouldn't we be able to follow the 10 commandments? You'll see that in Romans chapter 7. At first, Paul failed after he was saved. और पौल जो है बचाया गया, प्रभु में बचाया गया, पौल जो पवित्र आत्मा से भी भरा, लेकिन वो तभी भी वो आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा था। आइए उसका हम उदाहरण को देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में। Many of us are saved and filled with the Holy Spirit, yet we fail. Why? Because even after we're saved and filled with the Holy Spirit, we feel we can obey the 10 commandments in our own strength and our own ability. And without Jesus, we'll fail every time. और बहुत बार हम सोचते हैं हम बचाए गए, पवित्र आत्मा से भर गए हैं, लेकिन हम कई बार फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जब हम बचाए गए और पवित्र आत्मा से भर गए, तो हमें लगा कि हम जो हैं 10 आज्ञाओं को, या जो भी आज्ञाएं हैं, हम उसको मान सकते हैं खुद से और पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमेशा जब भी हम ये कोशिश करेंगे यीशु मसीह के बिना, हम फेल होंगे, हम फेल हो जाएंगे। Let's look at some of the things that Paul said about the law in Romans chapter 7. और चलिए कुछ और बातों को हम देखते हैं रोमियो की पत्री 7वां अध्याय में, जो पौलुस ने कहा। Romans 7:12 says, "Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just and good. The law is holy, the commandment is holy, just and good." Paul recognized this, and he wanted to obey the law. और इस प्रकार से लिखा है रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 12वां वचन में, कि इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है।
Romans 7:22, for I delight in the law according to the inward man. और रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 22वां वचन में लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। This shows that Paul was a Christian. He delighted in the law. In his inward man, in his spirit, he wanted to obey the law, yet Paul was failing miserably. और जब हम इस वचन को देखते तो ये इस बारे में बताता है कि पौलुस जो है, जो एक मसीही था और वो जो है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न था। Let's look at Romans 7 verses 14 through 19. I'm not going to read this. I'm going to give you my words of what this says. और चलिए इसमें देखते हैं रोमियो 7वां अध्याय उसका 7वां का 14वां वचन से 19वें तक, और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ बातों को मैं इसमें आपको बताऊंगा। This is a difficult passage to read, so I'm going to give you my interpretation. और मैं इसमें आपको जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। Paul is saying, I want to do good. I don't want to sin. I hate sin with everything in me. I'm trying not to sin, yet I can't stop sinning. I need help. और जब हम 7वें अध्याय के 14वें वचन से 19 में पढ़ते हैं तो इसमें पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं पाप को नहीं करना चाहता, मैं पाप से नफरत करता हूँ, और जो कुछ मुझ में है मैं संपूर्ण रूप से पाप से नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी पाप करता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता और मुझे मदद की जरूरत है। In Romans 7:24, Paul says, "O wretched man that I am, who can deliver me from this body of death?" और पौलुस इस प्रकार से कहता है रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 24वां वचन में कि मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा। Remember, Paul is saved. He's filled with the Holy Spirit. He knows the commandments are holy and just and good. And Paul wants to obey the commandments, and yet he's failing. Why? और यहाँ पर देख सकते हैं पौलुस बचाया गया था, पवित्र आत्मा से भरा गया था, वो जानता था कि आज्ञाएं जो है पवित्र हैं, जरूरी हैं, अच्छी हैं, वो उनको मानने की कोशिश करता था, लेकिन वो बार बार उसमें फेल हो रहा था। क्यों? Paul got to the point where he cried out, "O wretched man that I am, who shall deliver me?" Have you ever gotten to that point where you cried out to God, "O wretched man that I am, O wretched woman that I am, who shall deliver me?" और पौलुस ने इस प्रकार से कहा, मैं कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ, कौन मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। मैं आपसे पूछना मांगता हूँ, कितनी बार हम में से या आप में से जो है परमेश्वर के सामने आपने ये कहा कि मैं कितना अभाग्य आदमी हूँ, कितना अभागा एक औरत हूँ, कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। Paul asked the right question. He could not deliver himself. He said, "Who can deliver me?" और पौलुस ने बहुत सही बात को यहाँ पर पूछा कि कौन मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि वो जानता था वो खुद को नहीं छुड़ा सकता था खुद से। Jesus can deliver you. Put your faith and trust in Jesus and what he did at the cross, and the Holy Spirit will give you power over sin. और जब आप ये पूछते हैं कि कौन मुझे छुड़ाएगा, तो उसका एकमात्र उत्तर है यीशु मसीह। अपने विश्वास को यीशु मसीह और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखें, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको मदद करेगा वो पाप से ऊपर उठने के लिए। This is the Apostle Paul, and he's failing. Why? It's because he's trying to obey the 10 Commandments in his own strength and in his own ability. If the Apostle Paul can fail by following the commandments in the wrong way, so can we. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है वो जो है बार बार फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञाओं को मानने की कोशिश की, परंतु अपने सामर्थ्य से, अपने बल से। तो जब पौलुस फेल हो सकता है तो क्या हम नहीं हो सकते? There is a right way to follow the commandments. There is a wrong way to follow the commandments. If we do it the wrong way, we will fail every time. और जिस प्रकार से मैंने पहले भी किया, हम यहाँ पर एक सही तरीका है आज्ञाओं को मानने का और एक गलत तरीका है आज्ञाओं को मानने का। यदि हम गलत तरीके से आज्ञाओं को मानते हैं तो हम हर बार फेल को देखेंगे, फेलियर्स हम देखेंगे। There is some teaching that we're living in New Testament times and the law has passed away. Therefore, they give little attention to the law. But I want you to know that in New Testament time, that the New Testament times that we're in, we must follow the law. और हम यहाँ पर कुछ देख सकते हैं नए नियम में कि नए जो नियम है
जो व्यवस्था है वो बीत चुकी है, लेकिन कई बार जो है नए नियम में व्यवस्था के बारे में बताया गया है और हमें हर बात को जो बाइबल में लिखा है हमें उसको फॉलो करना है। In 1 John 5:3, it says, "For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous." So God wants us to keep his commandments. और पहला जो यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 30वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर ये परमेश्वर का प्रेम है जो और जो ये परमेश्वर जो उनकी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, रखते हैं और उसकी आज्ञाएं जो है दुखदाई नहीं है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो चाहता है हमारी आज्ञाओं को, हम उसकी आज्ञाओं को माने। The law is holy, just, and good, and God wants us to obey his commandments. Now, Paul knows that the law is good, but he's trying to follow the law, and it's producing the opposite effects in him. तो जो व्यवस्था में जो नियम है वो पवित्र हैं, वो अच्छे हैं और परमेश्वर चाहता है व्यवस्था को माने, नियम को माने, जो वचनों के द्वारा हमें नियम बताए गए हैं हम उनको माने। और पौलुस भी इस बात को जानता था, लेकिन वो हर बार जब कोशिश करता था तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा देखता था, क्योंकि वो गलत तरीके से उसको फॉलो कर रहा था। Let's look at Romans 7:8. This is the Apostle Paul speaking. But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. Paul is trying to follow the 10 commandments, and it's producing evil desire in him. That's not good, is it? और चलिए हम 7वें का 8वां वचन इस प्रकार से देखते हैं। ये इस प्रकार से कहता है, तो क्या हम कहें क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत करो, तो मैं लालच को ना जानता। तो ये जो है पाप के बारे में है, आज्ञाओं के बारे में है, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? Romans 7:9 says, "But when the commandment came, sin revived, and I died." Isn't that the opposite effect of what we desire when we try to follow God's commandments? Sin revives and it brings death. और रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसका 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं भी तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। सो ये हम देख सकते हैं कि पाप जो है पाप जो है जी गया और मैं मर गया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वो व्यवस्था आई तो इसमें इस प्रकार से कहा है, पाप जी गया और मैं मर गया। Romans 7:10, "The commandment which was ordained to life, I have found to be unto death." और रोमियो की पत्री 7 का 10 में लिखा, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। Paul is saying, I thought the commandments were to bring me life, but they're killing me. They're bringing me death. और पौलुस यहाँ पे इस प्रकार से कह रहा है कि मैं सोचता था आज्ञाएं जो है जीवन को लाती हैं, पर वो मुझे मार रही थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, वो मृत्यु को मेरे जीवन में लेकर आई। Romans 7:11, "For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me." Paul is saying the commandment और जब deceived me and killed me. और जब रोमियो की पत्री 7 का 11 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखे, पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मारा। मतलब बहकाया और मुझे मार दिया। This is a summary of what the commandments were doing to Paul. It produced in Paul all manner of evil desire. It revived sin. It deceived Paul, and it was killing him. और ये पौल का जो एक केंद्र था, पौल का जो एक सोच था, इसके बारे में था, आज्ञाओं के बारे में, कि उसकी वजह से मृत्यु आई और पाप जी गया, वो मर गया। ऐसा क्यों? Why? Paul was following the commandments in the wrong way. He was following the commandments in his own strength and in his own ability. His sin nature was still in operation. और ये क्यों हुआ? क्यों वो ऐसे बार बार हार रहा था? क्यों मृत्यु आई, पाप जी गया? क्योंकि वो जो पौलुस था वो आज्ञाओं को गलत तरीके से उसको मान रहा था। वो आज्ञाओं को अपने खुद की सामर्थ और बल के द्वारा मानना चाहता था। इसीलिए जो पाप का जो उसका स्वभाव था वो अभी भी कार्यरत था, वो अभी भी कार्य कर रहा था। What is the purpose of the 10 Commandments? We find this in Romans 7:7. "I would not have known sin except through the law." The purpose of the 10 Commandments is to expose our sin or sin nature.
when we are not dead to our sin nature, the sin nature reacts to the commandments. The commandments are doing their job. The sin or sin nature is the problem. और हम देख सकते हैं कि जो 10 आज्ञाओं का उसका क्यों प्रभु ने दिया, उसका पर्पस क्या है, रोमियो की पत्री 7 के साथ में हम देख सकते हैं कि उसके द्वारा पाप को हम पहचान सकते हैं। मतलब जो आज्ञाएं हैं उसके द्वारा पाप और पाप का जो स्वभाव है वो हम देख पाते हैं। और जब हम मृत्यु में नहीं होते, तो जब हम मृत नहीं हुए शरीर में, आत्मा में, तो जो ये किस प्रकार से कार्यरत होता है, और जो आज्ञाएं वो अपना काम कर रही है, वो जो है सब वो पाप को दिखाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो जो पाप और पाप का स्वभाव हमारे अंदर अभी भी कार्यरत है, वो है प्रॉब्लम। The Ten Commandments do not save us. The Ten Commandments do not give us power to live our Christian life. The purpose of the Ten Commandments is to reveal our sin. जो 10 आज्ञाएं हैं उसका काम जो है हमें बचाना नहीं है और हमें सामर्थ देना नहीं है। उसका काम है जो पाप हमारे जीवन में उसको रिवील करना, उसको बताना। I want to read Romans 7:8, but I want to take out the reference to the commandment. But sin produced in me all manner of evil desire. Sin took opportunity by the commandment. It was Paul's own sin or sin nature that produced the evil desire in Paul. The commandments just exposed his sin nature. हम देखें रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 8वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु पाप, इसमें लिखा है पाप ने अवसर पाकर लालच उत्पन्न किया। पाप के द्वारा, पाप ने अवसर को पाया आज्ञा के द्वारा, और पौलुस जो है पाप और पाप के स्वभाव के द्वारा जो है चल रहा था। The commandments exposed Paul's sin nature. His sin nature was alive and well. It was Paul's sin nature that produced all manner of evil desire, not the commandments. और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आज्ञा के द्वारा पाप को पहचाना गया, जिस प्रकार वचन में लिखा है कि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। तो जब उसने जो है नियम को देखा, आज्ञाओं को देखा, तो पाप को उसने पहचाना और जो है पाप उसके जीवन में कैसे कार्यरत था उसने उसको पहचाना। I want to read Romans 7:11 and take out the reference to the commandments. For sin deceived me, and by it slew me. और रोमियो 7:11 में इसने लिखा है कि पाप ने अवसर पाकर मुझे बहकाया और मुझे मार भी डाला। Sin took occasion by the commandments, but it was Paul's own sin or sin nature that deceived him and almost killed him. All the commandments did was show Paul that his sin nature was alive and well. और जब पाप ने अवसर पाया और पाप का जो स्वभाव पौल के अंदर अभी भी कार्यरत था और जो उसको बहका रहा था, मार रहा था, तो आज्ञाओं के द्वारा उसने जाना कि पाप अभी भी कार्यरत है। उसका जो पाप का स्वभाव है वो अभी भी जीवित है उसके अंदर। If our sin nature is alive, we react to the 10 commandments in a negative way. Our sin nature hates the 10 commandments with a vengeance. Our sin nature always reacts to the 10 commandments in a negative way. Our sin nature doesn't like to be told what to do. Our sin nature doesn't care if its actions hurt us or hurt others. Our sin nature wants to do whatever he desires to do. और देखिए जब पाप का स्वभाव हमारे अंदर रहता है तो वो 10 आज्ञाओं को, 10 आज्ञाएं हैं, नियम हैं, उनको गलत तरीके से हमें चलाता है। वो 10 आज्ञाओं को नहीं मानता, उनको गलत तरीके से चलाता है, क्योंकि पाप का जो स्वभाव है वो आज्ञाओं के खिलाफ में जाता है। पाप का जो स्वभाव है उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो है कौन उसके स्वभाव के द्वारा जो है कौन जो है दुखित हो रहा है। पाप का स्वभाव कभी वही करना चाहता है जो वो करना चाहता है। The commandments expose our sin nature. The commandments show us whether we're operating in our own strength and ability, which always brings defeat, or whether we're operating in Christ, which always brings victory. तो व्यवस्था जो है हमारे पाप के स्वभाव को दिखाती है। वो दिखाती है कि यदि हम अपनी काबिलियत, अपने काम, अपनी सामर्थ्य के द्वारा चलते हैं तो हम हमेशा हारेंगे, और यदि हम मसीही के द्वारा चलते हैं तो हम हमेशा जयवंत होने पाएंगे।
Now let's look at Romans 7:1. Or do you not know, brethren, for I speak of those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. Notice Paul is talking to Christians because he calls them brethren, and he says that they know the law. और देखिए हम यहाँ पर देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय का पहला वचन, हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। Paul says the law has dominion over a man as long as he lives. That man is और our sin nature. Our old man wants to do everything in his own strength and ability. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जब तक हम जीवित रहते हैं व्यवस्था की प्रभुता रहती है। हमारा पुराना मनुष्य सब कुछ वही करना चाहता है, पुरानी बातों को अपने शरीर के हिसाब से जीवन बिताना चाहता है, अपने हिसाब से जीवन को जीना चाहता है। Remember Romans 6, when we accepted Jesus, when we put our faith in Jesus and what he did at the cross, God placed us in Christ. We're baptized into his death. We were buried with him. Our old man was crucified with him. We were resurrected with him. We're a new creation, a new man in Christ. Our old man is dead. और आइए हम देखें रोमियो की पत्री में इस प्रकार से लिखता है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने अपने विश्वास को यीशु मसीह पे और जो उसने क्रूस पर किया हम उस पर रखा, तो परमेश्वर ने हमें मसीह के स्थान पर अलौकिक रूप से रख दिया। हम उसकी मृत्यु में भागीदारी हुए, हम उसके साथ गाड़े गए, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ गाड़ा गया और हम जो है उसके साथ जी उठे और अब हम नए व्यक्ति हैं। और जो है हम एक नए व्यक्ति हैं, मसीह में हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है मारा जा चुका है। Our new man in Christ is dead to the law. We're dead to the condemnation of the law. We're dead to the penalties of the law. We are in Christ. और जब हम नए सिरे से जन्म लिए तो जो व्यवस्था के आधार पर जो हमें पापी ठहराती है हम उससे छूट गए, उसका जो भी हमें उसके परिणाम है हम उससे छूट गए, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं, मसीह में हैं। How do we obey the 10 commandments? We are in Christ. Jesus obeyed every commandment. He did not break one. So when we're in Christ, God looks at us as obeying every commandment. और यहाँ पर हम किस प्रकार से 200 आज्ञाओं को मान सकते हैं। चलिए देखें, हम मसीह में हैं, यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को माना, एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा। और क्योंकि यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को माना, हम जो है उसके साथ पर उसकी जगह पर परमेश्वर ने हमें रख दिया, तो हमने भी उन 200 आज्ञाओं को परमेश्वर के द्वारा माना। We fulfill the law because we're in Christ. The 10 commandments are no longer grievous to us because we fill them in Christ. The law no longer has dominion over us. We're dead to the law and we're in Christ. और हमने सारी आज्ञाओं को पूरा किया परंतु मसीह में, और हमारे लिए वो दुख का कारण नहीं ठहरी क्योंकि हमने मसीह में उसको पूर्ण किया, क्योंकि मसीह यीशु मसीह ने हमारे लिए उसको पूरा किया। और अब जो है नियम का हमारे ऊपर कोई जो है उसका हमारे ऊपर कोई डोमिनियन नहीं रहा, हम नियम में मारे गए और हम मसीह में जी उठे हैं। Let's read Romans 7 verses 2 through 4. For the woman which has a husband is bound by the law to her husband so long as he lives. But if the husband is dead, she is loosed from the law of her husband. So then, while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, you also became dead to the law by the body of Christ, that you might be married to another, even to him, this is Jesus, who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. आइए रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसको दूसरे से चौथे तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपनी पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वे किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। The law is our old husband. The woman is every believer.
Paul is saying that when we're in Christ, our old husband, the law is dead. And because the old husband, the law is dead, we are free to marry another. और पुराना जो नियम है वो पति को दर्शाता है और जो विश्वासी है वो औरत को दर्शाता है। और पौलुस इस प्रकार से कहता है जब हम मसीह में हैं तो हमारा पति जो पुराना पति मर चुका है वो नियम मर चुका है और हमारा जो पुराना पति है वो मर चुका है और अब हम किसी और से शादी कर सकते हैं। As believers, we marry the Lord Jesus Christ. We're married to him who has raised us from the dead. And that is how we're able to live our Christian life in Christ, married to him. और यहाँ पर हम देख सकते हैं हम मसीह होने के नाते हम मसीह के दुल्हन हैं, हमने मसीह से शादी किया और जब हम मसीह के साथ जुड़ गए तो उसने हमें मृतक में से जी उठाया। अब हम मसीह में हैं क्योंकि हम मसीह के साथ विवाहित हैं। The scripture indicates that once we have accepted Christ, once we're married to Christ, we cannot go back to the old husband, the law. We cannot go back to trying to follow the 10 commandments in our own strength, in our own ability. If we do this, we are committing spiritual adultery. We're married to Christ, but we are committing adultery against him. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से सिखाता है कि जब हमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया तो अब हम मसीह के विवाहित हैं, मसीह के साथ हमारा विवाह हो चुका है। हम पुराना जो पति है यानी कि जो नियम है उसके पास नहीं जा सकते और हम खुद से कोशिश नहीं कर सकते आज्ञाओं को मानने की। हम कर सकते हैं लेकिन केवल मसीह में। हम खुद से खुद की काबिलियत खुद के ताकत से हम नहीं कर सकते और यदि हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक आत्मिक व्यभिचार है। और क्योंकि हम मसीह के साथ विवाहित हैं तो हम जो है जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आत्मिक व्यभिचार को करते हैं। There are two ways we can live our Christian life, in our own strength and ability or in the strength and ability of Christ. और दो तरीके हैं मसीह के जीवन को जीने के, या तो हम अपनी सामर्थ्य से चले और या हम मसीह यीशु की सामर्थ्य को और उसके बल को ले लें। We live our life in Christ by keeping our faith in Jesus and what he did at the cross. और हम अपना जीवन को जो है जी सकते हैं जब हम अपना विश्वास यीशु मसीह पे और जो उसने क्रूस पर किया उस पर रखते हैं। I've made that decision. The cross will always be the focus of my faith. I'm going to live my faith in the strength and ability of Christ. I'll pray in Christ. I'll obey the 10 commandments in Christ. I'll read and confess the word in Christ. I'll fast in Christ. Then the love and power of God will flow through me to others. और मैंने एक निर्णय को लिया ये सब जानने के बाद कि मेरा जो केंद्र होगा विश्वास का वो केवल क्रूस, और जो क्रूस पर यीशु मसीह ने किया वो होगा। मैं अपने जीवन को मसीह की सामर्थ्य में मसीह के साथ जीऊंगा। मैं मसीह में प्रार्थना करूंगा, मैं मसीह में आज्ञाओं को मानूंगा, मैं मसीह में वचनों को बोलूंगा और उसका अंगीकार करूंगा, मैं मसीह में उपवास को करूंगा, मैं मसीह में प्रार्थना करूंगा। और जब मैं ऐसा करता हूं तो जो परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ्य है वो मेरे द्वारा औरों के जीवन में बहने लगती है। Then there will be miracles, healings, deliverances, and salvations because it is Christ it is a Christ in me loving people. और जब ऐसा होता है, जब मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है, जो चमत्कार हैं, छुटकारे हैं, चंगाई है, उद्धार है, मेरे जीवन से बहने लगता है, होने लगता है, क्योंकि जो मेरे अंदर मसीह है वो लोगों से प्रेम करता है। Have you made your decision? Are you going to live your life in your own strength and ability or in Christ? क्या आपने आज एक निर्णय को लिया कि क्या आप अपना जीवन अपनी काबिलियत और अपने ताकत से जिएंगे या मसीह के सामर्थ्य में? I've made my decision. I'm going to live my life in the strength and ability of Christ. और मैंने अपने निर्णय को लिया कि मैं अपना जीवन जो है मसीह की सामर्थ्य में मसीह के साथ में बिताऊंगा। Amen.